हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग नॉन हिंदी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉन हिंदी उसका छठा चैप्टर पढ़ेंगे जिनका नाम है बिहारी के दोहे। इसमें आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ते जा रहे हैं। पहले सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सुनिएगा आप कि बिहारी के दोहे जिसका लेखक है, लिखने वाला, ठीक है, लेखक की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है? बिहारी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गोपियों गोपियाँ कृष्ण की मुरली क्यों चुरा लेती है? गोपियाँ जो हैं कृष्ण की मुरली क्यों चुरा लेती है? तो आप अगर उस दोहे को पढ़े होंगे, बतरस लाला लाल की मुरली धरे नुकाए, तो उससे आपको स्पष्ट होता है कि बात करने की लालच से, इसमें शायद वही उसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। बातचीत के लोभ से गोपियाँ कृष्ण की मुरली चुरा लेती है। ठीक है ना? तो अब देखिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। कवि ने नर की तुलना नल के जल से क्यों की है? तो अब उत्तर सुनिएगा। नर का मन और नल का जल नीचे की ओर ज़्यादा तीव्रता से बहते हैं। दोनों निम्न मार्ग में ज़्यादा गतिशील होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? तो सुनिएगा, यानी इसको साबित करने के लिए कवि ने क्या कहा है। दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिलती है। कपूर में हींग मिलाने पर भी हींग में सुगंध नहीं आती है। याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा आप। राधा की सुंदरता का प्रभाव कृष्ण पर कैसे पड़ता है? कैसे पड़ता है, ये बात है। अच्छा, ये बात है। अब देखिए, राधा की सुंदरता को देखकर कृष्ण का मन हरा हो उठता है। जैसे पीले रंग जब काले रंग के ऊपर पड़ता है तो वह हरा हो जाता है। राधा गोरी है और कृष्ण काले हैं। राधा के लवन को देखकर कृष्ण आनंदित हो उठते हैं, मदन मुख हो जाते हैं। समझ में आ रहा? चलिए आगे देखिएगा। केवल बड़ाई पाकर कोई आदमी बड़ा नहीं होता, इसके समर्थ में बिहारी ने क्या उदाहरण दिए हैं, इसको हमको बताना है। ठीक है, बताते हैं, सुनिएगा आप। केवल बड़ाई पाकर कोई आदमी बड़ा नहीं होता, इसके समर्थ में बिहारी ने धतूरे के पत्ते का उदाहरण दिया है। कवियों ने तो धतूरे की तुलना सोने से कर दिया, परंतु धतूरे के पत्ते में गहने नहीं गढ़े जा सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखिएगा। बिहारी ने बाहरी अंडम्बर को क्यों बेकार कहा है? भगवान कैसे मिलता है? बिहारी लाल के अनुसार माला जपना, राम नाम ओढ़ना, तिलक बाहरी आडंबर है। इससे कोई काम पूरी नहीं होता है। ईश्वर तो सच्चे हृदय में निवास करते हैं, अतः ईश्वर को पाने के लिए बाहर नहीं भीतर ठीक करने की जरूरत है। इस बात को याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हम चलेंगे साथ आगे। देखिए, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तो देखो प्यारे मेरे दोस्त, नर की और नल नीर की गति एके करी जोई, जतक जो तो नीचे होए चले ततक ऊंचे होई। आइए हम इसको व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत दोहा बिहारी के पाठ से उदित है, यानी लिया गया है। इस दोहे के रचनाकार कवि बिहारी हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि बिहारी विनम्र व्यक्ति की श्रेष्ठता के
बतलाते हैं, आदमी जितना नर्म होता है वो उतना ही सम्मान पाता है। ओके। उसी प्रकार नदी जितनी गहरी होती है उसमें उतना ही अधिक पानी रहता है। कभी मनुष्य की तुलना नदी से करते हैं। कवि का मानना है कि नर्मता एक अनुपम गुण है, उससे जीवन का मूल्य बढ़ जाता है और उससे व्यक्तित्व में निखार आता है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये भी कमेंट करते जाइएगा, बताते जाइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब आगे देखते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है, अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। बाकी एक बात हम आपको बता दूं, यदि आप नोट लेना चाहते हैं, शादी हो रहा है बगल में बहू, तो ध्यान नहीं दीजिएगा। अगर आपको नोट चाहिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो हम लोग बनाए हैं, तो आप इस नंबर पे अभी जो हम एक नंबर लिखते हैं 7325 कितना है 218, इस पे आप कॉल कर लीजिएगा। प्रिंट जो टाइपिंग कराने में जो पैसा खर्च हुआ बस उसी का फीस लेंगे, 9 के बराबर मात्र फीस में। अब एक बार इस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सारे के सारे नोट मिल जाएगा आपका, सिर्फ उर्दू का भी नहीं बना है, बाकी आपका सब बन चुका है, तो आप ले लीजिएगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका सुनिएगा। बिहारी किस काल की कवि है? बिहारी किस काल की कवि है? तो रीति काल। आगे देखिएगा, बिहारी किस रस की कवि है? तो बिहारी जो है श्रृंगार रस की है। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं? बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं देखना है तो देखिएगा। तो निर्मल हृदय में, किसमें? निर्मल हृदय में, ठीक है, निर्मल हृदय में, ठीक ना, हृदय में। अब आगे देखते हैं, बिहारी के अनुसार संगति क्या है? तो ये होगा सच्चे व्यक्ति का साथ। सब इक्के में लिख दिया है, देखिएगा, स्पेस देना चाहिए था जो टाइपिंग किया है। सच्चे व्यक्ति के साथ, ठीक है। अब देखिएगा सत्य संगति क्या है? तो सच्चे व्यक्ति के साथ। आगे देखिएगा, बिहारी ने राधा नगरी किसे कहे? बिहारी जो है राधा नगरी किसे कहा है? तो आपको पता होनी चाहिए, श्री कृष्ण को। किसको? तो श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण को। अब आगे देखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं थोड़ा सा, अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट, हाँ अब देखो, दे जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? तो उसे जो है स्वीकार करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए? तो स्वीकार करने के लिए, ठीक है, करने के लिए, स्वीकार करने के लिए कह रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। रीतिकाल की प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए। तो रीतिकाल का जो प्रसिद्ध कवि है वो तो बिहारी ही है, बिहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो क है इसका करेक्ट हो जाएगा, फ नहीं भाई, क। प्रेम के कवि के रूप में इनमें कौन प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा बिहारी। कौन सा होगा? बिहारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क करेक्ट है, बिहारी लाल। आगे देखिएगा, मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोए, यह पंक्ति है, ये तो बिहारी लाल की है। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट है। बतरस लाला लाल की मुरली धरी नुकाई काव्य पंक्ति है, ये तो बिहारी की है।
बिहारी के दोहे से, यानी ऑप्शन नंबर क जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोग जहाँ पर भी हैं अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, और अभी सच में पढ़ाई करनी चाहिए। मात्र 2 महीना से 3 महीना आपका एग्ज़ाम का है, तो आप पढ़ते रहिए, जहाँ पे है मुस्कुराते रहिए। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। कोई सुझाव होगा खास करके तो हमको दीजिएगा, हम अगले वीडियो में उसको अप्लाई करेंगे। बाकी जो छात्र आपके जान पहचान के जो पढ़ रहे हैं, अगर लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उन तक के भी वीडियो पहुँचाइए। चलिए, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के जहाँ हैं लगे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।